सबसे पहले चंचल धमाल न्यूज़ में आपका स्वागत है मैम। ये जो मीटिंग हो रही है ये किस पर्पज़ से हो रही है और सबसे पहले आप अपना एड्रेस बता दें। मेरा नाम कुमारी अर्चना उर्फ बेबी यादव। मैं बेलहर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी और भागलपुर की प्रभारी और प्रदेश महासचिव हूँ पार्टी। आज जो हमारी बैठक रखी गई है वो हमारे राजगीर में प्रशिक्षण शिविर है पार्टी का, जिसमें कि बिहार के ही नहीं पूरे देश के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और सभी विंग के प्रखंड अध्यक्ष इस प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित होंगे। और इस प्रशिक्षण शिविर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जितने भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सभी को प्रशिक्षित किया जाएगा। पार्टी की रूपरेखा और पार्टी का विस्तार, पार्टी का संगठन कैसे मजबूती से आगे लेके जाना है वो सब इस प्रशिक्षण शिविर में बताई जाएगी। और हमारे बांका जिला से भी हमारे अभी 11 प्रखंड हैं, हमारे 11 प्रखंड अध्यक्ष मौजूद हैं और ये लोग जाएंगे। हमारे सभी विंग के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। हमारे पार्टी के मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष भाई सुनील शाह जी हैं, हमारे महिला की जिला अध्यक्ष मुन्नी देवी जी हैं और धरिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हमारे भाई दीपक पासवान जी हैं। अभी लेबर सेल के जिला अध्यक्ष हमारे बीच में हैं कौशल किशोर सिंह जी। तो हम लोग आज इसी पर्पज़ से बैठक रखे हैं कि हम लोगों को एक साथ मिलके माने जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं या जिला के हैं और जितने नए कार्यकर्ता पार्टी में जुटे हैं और पुराने कार्यकर्ता सबका साथ और समन्वय बना के लेके हम लोग को साथ में चलना है। राजगीर 3 दिवसीय कार्यक्रम है, प्रशिक्षण शिविर है, उसमें हम लोग को भाग लेना है। तो राजगीर आप लोग किस दिन जा रहे हैं? हम लोग 21 को चलेंगे तो 22 को उतरेंगे। 22, 23, 24 है वहाँ पे। अपना परिचय बता देंगे। बांका जिला लोजपा रामविलास के मैं जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुनील शाह है और आज की जो बैठक रखी गई है ये जिला कार्यालय में, ये हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान के द्वारा जो हम लोगों को बताया गया है कि आगामी 22 से 24 सितंबर तक राजगीर में परीक्षण शिविर लगाया जाएगा, जिसमें बांका जिला से हम लोग सभी विंग के जिला अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता लोग एकजुट होकर हम लोग राजगीर के लिए प्रस्थान करेंगे। राजगीर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के सारे पूरे देश के अध्यक्ष लोग वहाँ पे आ रहे हैं। हम लोग वहाँ पे परीक्षण दिया जाएगा कि पार्टी का विस्तार कैसे होगा, पार्टी की मजबूती कैसे होगी, संगठन कैसे मजबूत होंगे और आने वाले 2024 का जो चुनाव होगा और 2025 का जो चुनाव होगा वो दोनों चुनाव की तैयारी के लिए वहाँ परीक्षण दिया जाएगा। और हम लोग अपने जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके विजन पर बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का जो हम लोग विजन लेके चले हैं उसको हम लोग 2024 में फिर हम लोग अपना सरकार कैसे बनाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में चिराग पासवान ही एक ऐसा चेहरा है जो वो मुख्यमंत्री दिखता है और उसको अब मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग एक सफल कार्यक्रम राजगीर के अंदर करने जा रहे हैं। तो सर मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वहाँ पे आप लोग का ट्रेनिंग होगा या फिर प्रैक्टिस किया जाएगा कि किस प्रकार से अपने जो ये जो पार्टी है इसको आगे बढ़ाने का आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो इसी तरह से बिहार को किस तरह आगे बढ़ाए वो चीज़ कैसे हो पाएगा? उसका सारा चीज़ जो है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत पहले से तैयार करके रखा है कि बिहार में जो भ्रष्टाचार है, जो अपराध है, जो नल जल योजना का जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है और ये सरकार बदलना जनता के भविष्य के लिए कुछ नहीं सोचना, आज बिहार किस स्थिति में है उसी स्थिति को लेकर हमारे माननीय राष्ट्रीय चिराग पासवान ने अपने जीवन का वो चीज़ जो जिसको कहिए कि आहुति दे दिया,
वो चाहते तो आज मंत्री रहते, चाहते तो बहुत कुछ होते, लेकिन उन्होंने बिहार की जनता के लिए सब चीज़ को त्याग कर बिहार कैसे फर्स्ट हो, बिहारी कैसे फर्स्ट हो, उस विजन को तैयार करने के लिए उन्होंने सारा चीज़ अपने जीवन को दांव पे रख दिया। तो अभी सर पता होगा कि बिहार में अभी सबसे जो ज़रूरत है वो क्या चीज़ है? बिहार में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के डेट में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बिहार में 20 साल से कोई रोज़गार नहीं मिला है लोगों को, और 20 साल में जो बच्चा पैदा लेता है वो बड़ा हो जाता है। उस हिसाब से आज हमारे बिहार में बेरोजगारी बहुत है। आप देखे भी होंगे कि कोरोना काल में बिहार में कितने लोग लौट के आ रहे थे। इसका मतलब है कि बिहार राज्य से जितने भी बेरोजगार हैं वो दूसरे राज्य काम करने जाते हैं, और हमारा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ के लोगों को अपना रोजगार मिले। कुमार पासवान, धोरैया विधानसभा प्रत्याशी और सह प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, लोक जनशक्ति पार्टी पटना। तो आप लोग अभी जा रहे हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके अलावा और हमारे बिहार के लिए क्या क्या देखिए, पार्टी पूरे बिहार के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ऐसे छाए हुए हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अभी बिना लोक जनशक्ति पार्टी का बिहार में किसी का सरकार चलने वाला नहीं है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और बुजुर्गों के लिए वो तत्परता दिखाते आ रहे हैं। उन्होंने संसद भवन में वही कहते हैं बार बार, जब बूढ़े को पेंशन मिलता है, बेरोजगार को क्यों नहीं। युवा आयोग लागू करने के लिए हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी हर वक्त जो है संसद भवन में उठाते रहा है कि जब सबको पेंशन दिया जाता है तो बेरोजगार को पेंशन दिया जाए। अब रही बात ये, हमारा बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? हमारे नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं सुशासन सरकार है, तो आपको ये खुद पता होगा कल का जो घटना है हमारे रीगा के बगल में, जो यानी आपका ट्रेन जाता है और आता है, उसमें जो है बैरिकेटेड नहीं दिया गया है। वो हमारे जो है सरकार का जो है लापरवाही है। इनके पहले भी कल जो है 3 व्यक्तियों का जो है मृत्यु हुआ है, इस पर कौन ध्यान देंगे? हम जब सरकार में नहीं हैं हम आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन जो सरकार में बैठा हुआ है नीतीश कुमार जी, वो प्रधानमंत्री का सपना देखने के लिए तैयार है। इसलिए हमको क्या कह रहे हैं, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, और सरकार जो है कान में तेल दे करके सोया हुआ है। आने वाले समय में हमारा 2024 में और 2025 में जो है लोक जनशक्ति पार्टी जो है चिराग पासवान पूरे बिहार में, पूरे देश में छाएंगे। और नौजवानों के लिए क्या करना चाहिए, चिराग पासवान खुद तत्परता दिखा रहे हैं। क्या कहना है? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान जी, उनका यही कहना है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। तो पूरे बिहार में अभी जो शासन है नीतीश कुमार जी का, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, बोलते हैं गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी तो हटता ही नहीं है। गरीबी बढ़ रहा है, भुखमरी बढ़ रहा है, लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनका कोई सम्मान नहीं है। नीतीश कुमार जी अभी भी प्रधानमंत्री के सपना देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बनने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको बिहार के बारे में कुछ नहीं जानना है कि बिहार में क्या घटित हो रहा है, बिहार को क्या चाहिए, बिहार को नहीं चाहिए। बिहार पे उनका ध्यान ही नहीं है। यानी बिहार एकदम पूरी तरीके से कंगाल हो रहे हैं। कभी शराब का मुद्दा उठाते हैं, कभी किसी और चीज़ का मुद्दा उठाते हैं, कभी पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। यानी हर एक चीज़ नीतीश कुमार जी खुद ही कर रहे हैं। और विकास का तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा विकास देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर तो गरीबी हैं। शिक्षा व्यवस्था तो ऐसे ख़राब ही है, शिक्षा व्यवस्था में तो कोई काम नहीं हुआ है, कोई सुधार नहीं हुआ है, यानी पूरी तरह से जर्जर हो गया है। यहाँ की सड़क का भी स्थिति उसी तरह है। अगर यदि हम बात करें बिहार को, तो आधा बिहार तो बाढ़ में ही है, आधा बिहार किसमें सुखाड़ में है। अभी बहुत सारा बिहार में किसान जो खेती किए तो उनका बीज मर गया है, उनके पास अभी अनाज नहीं है, फसल नहीं है, पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो गया है एक तरह से। पहले आप बताएंगे कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं पहले आपके चंचल धमाल न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ।
धन्यवाद। आपका नाम, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हुआ चंदन कुमार सिंह, मेरा भीमसैन घर हुआ और जो है प्रखंड अध्यक्ष है अमरपुर प्रखंड अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? बिहार को आगे बढ़ाने के लिए तो जब तक कि मेरे आदरणीय चिराग पासवान जी जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं तो बिहार को आगे बढ़ाने का तो काम तो उनका अभी है नहीं। विपक्ष में है तो विपक्ष में वो मुद्दा उठा सकते हैं हर चीज़ को लेके, जैसे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो भी विषय हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, उसके लिए वो संसद में या जहाँ भी हो वो अपना मुद्दा रख सकते हैं, उसके लिए वो लड़ सकते हैं। और ज़्यादातर तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं, उसको करने के लिए तो सरकार में आना ज़रूरी है, जो कि उनका मुद्दा और एक उसने नारा दिया है, उसका नाम है बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट। तो इस नारा को लेके हम सब जो है अपना इस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और इस नारा के तहत हम सब अपना पंचायत अध्यक्ष और जिला से लेकर जो है पंचायत से लेकर जिला तक में अपना कार्य संगठन मजबूत कर रहे हैं, जो कि 24 और 25 का जो चुनाव आ रहा है उसमें मेरा जो आदरणीय चिराग पासवान जी है उसका मजबूत हो, संसद में सीट उनका ज़्यादा आए, बिहार में वो बहुमत से आए। और जैसा लग रहा है कि अगली बार अगर आएंगे तो चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री का चेहरा आएंगे। और जैसी बात रही कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जो भी कठिनाई है वो तो कम नीतीश जी का जो मुख्यमंत्री है, लेकिन उसको तो बिहार से कुछ लेना देना है नहीं। वो 20 साल से कभी पलटू राम बन के उनको तो अपना कुर्सी बचाना है, कभी इस पार्टी में जाके मिल जाना है, कभी उस पार्टी में जाके मिल जाना, उसको कुर्सी बचाना, उसके अलावा उसको कुछ करना ही नहीं है कि तो अभी जो सरकार बोल रही है कि 20,000 रोजगार देंगे, क्या ये हो पाएगा? वो तो देखिए रहे हैं, जब तेजस्वी जी सरकार बन रहे थे तो उसने घोषणा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। उसके बाद उसी के बाद 1 महीना के बाद नीतीश जी स्टेटमेंट देते हैं कि 10 लाख हम रोजगार देंगे और 10 लाख जो है कि नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी 10 लाख। तो वो 20 लाख का घोषणा किया। अब देखिए रहे हैं, सब घोषणा कागज पे ही रह गया। उसको तो हमको लगता है कि साल भर उस सरकार अपना बचाएगा कि रोजगार देगा, वो तो हमको समझ में नहीं आता। तो आप देखिए रहे हैं, हम भी मीडिया चैनल से माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी देखिए रहे हैं। बात रहा कि सब चीज़ में भ्रष्टाचार। शिक्षा का आप बात बोल रहे हैं, शिक्षा में इतना भ्रष्टाचार हुआ है। अगर जितना टीचर अभी हुआ है उसका अगर जांच किया जाए तो हमको लगता है कि 50% उसका जो है कागज जो है फर्जरिए हुआ है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जो बच्चा पढ़ रहा है 8,000 रुपया महीना दे रहा है इंग्लिश मीडियम में मास्टर को, टीचर को, उसका बच्चा बढ़िया नंबर ला रहा है, उसका बच्चा आगे बढ़ रहा है। सरकारी स्कूल का मास्टर ही ABCD नहीं जान रहा है तो बच्चे को क्या पढ़ाएगा, ये बताइए। उसमें भ्रष्टाचार जो है, इसमें मास्टर का दोष है या फिर सरकार का? उसमें सरकार का दोष है, जो कि सर्टिफिकेट देख के नौकरी दे दिया। उसका इंटरव्यू लेना चाहिए था, उसका टेस्ट लेना चाहिए था, उसका क्वालिफाई लेना चाहिए था। ऐसे मैंने कागज पे देख लिया, उसको 80% मार्क्स है और उसका नौकरी लगा दिया। वो क्या पढ़ेगा बाद में? स्कूल में कोई भी मीडिया देखते हैं, चैनल पे जाता है, मास्टर से पूछ लेता है, जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं लगा सकता है, तो वो क्या पढ़ाएगा बच्चे को, ये बताइए। चलिए, इस चैनल के माध्यम से हम सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, या जो भी सुन रहा है उस सबको हम बताना चाहते हैं कि क्या चीज़ में भ्रष्टाचार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ले लीजिए, 12 बजे रात में जाइएगा, यही तो देखिए न, तेजस्वी यादव पटना में गए थे, क्या लापरवाही। जब पटना का ही स्थिति है तो जिला और ग्रामीण में जो स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र, उसका क्या स्थिति होगा? घास हो गया है। स्वास्थ्य केंद्र में जाइएगा, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है साल 6 महीनों से। तो नमस्कार, मैं चंचल सिंह, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज़। अभी यहाँ पे लोजपा के काफ़ी सारे मेंबर लोग बैठे हुए हैं और जो है कि यहाँ पे इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे मीटिंग रखे हुए हैं। और
चिराग पासवान जी से मेरा आग्रह है कि इस पार्टी को आगे बढ़ाने के साथ साथ बिहार का जो अभी परेशानी है, अभी स्थिति है, इन पे भी महत्वपूर्ण जो है कि योगदान देने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।